बिहार में और आज न्यूज़ फॉर बिहार की टीम पहुंच चुकी है अमनौर विधानसभा। हमारे साथ है अमनौर विधानसभा से लोजपा से प्रत्याशी जितेंद्र कुमार सिंह उर्फ जीतू जी। जीतू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद सर, अमनौर विधानसभा को लेकर आपकी तैयारियां किस प्रकार से है? सबसे पहले तो हमारा जो तैयारी है, हमारे पार्टी का विजन है बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट। तो सबसे पहले गांव-गांव से, हर बूथ से जो भी समस्याएं हैं, चाहे वह शिक्षा से संबंधित हो, स्वास्थ्य से संबंधित हो, बेरोजगारी से संबंधित हो, अपराध से हो, सड़क की हो, बिजली की हो, पानी की हो, तो सबसे पहले जो वहाँ पे लोकल समस्या है, स्थानीय समस्या को हम लोगों ने मेन मुद्दा बनाया है और उसी पे हम लोग काम कर रहे हैं, उसी पे फोकस कर रहे हैं। जी, अगला सवाल हमारा होगा कि अभी कोरोना काल चल रहा है। देखें तो यूँ कहें तो पूरी दुनिया आज कोरोना से ग्रस्त है। बावजूद इसके बिहार विधानसभा चुनाव होने वाला है। हालांकि चुनाव आयोग ने इसका अभी तक वो नहीं किया है। बावजूद इसके सभी राजनीतिक पार्टियां आज छोटी मोटी जनसभाएं कर रही है और अक्सर देखने को मिलती है कि ना तो वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाता है और ना ही वहाँ पे ऑलमोस्ट लोग वहाँ पे मास्क लगाते हैं। तो सर, अभी सभी पार्टी की बात कर रहा हूँ मैं, किसी इंडिविजुअल पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ कि अभी पार्टियों के लिए देश हित से बढ़ के चुनाव है। जी नहीं, इस पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, अभी आपने देखा होगा कि उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया है कि अभी जो कोरोना का जो काल चल रहा है यह चुनाव के लिए उचित नहीं है। उसने इसका विरोध किया है। चुनाव आयोग से उन्होंने निवेदन भी किया है कि एक तो कोरोना के लेकर के बिहार सरकार की आर्थिक स्थिति भी खराब है, उस पर भी बोझ पड़ा है और अभी जो स्थिति चल रही है इसमें लोगों को इस बीमारी में धकेलना, झोंकना कहीं से जायज़ नहीं है। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस पर नोटिस किया है और उन्होंने निर्वाचन आयोग से यह निवेदन किया है कि चुनाव को अभी नहीं करा करके आगे कराया जाए। बाकी तो चुनाव आयोग की जो होगा वो अपना करेंगे, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे नेता ने इसका विरोध किया है। जी, अभी हमने कोरोना काल में देखा जब लॉकडाउन का सिचुएशन था और इस टाइम में लाखों की संख्या में बिहार के लोग जो कि बाहर में रह के काम करते थे अपने घर पे आए। सर, पिछले 15 सालों से आपकी सरकार यानी कि एनडीए गठबंधन में आप हैं। पिछले 15 सालों से बिहार में बीजेपी की सरकार रही है, एनडीए की सरकार रही है। बावजूद इसके सर ऐसी क्या दिक्कत आ रही है कि उनको यहीं पे रोज़गार नहीं दिया जा रहा है? क्यों उन मजदूरों को यहाँ पर अपने गांव में, अपने घर में प्रवासी मजदूर के नाम से जाना जाता है? क्या सरकार सक्षम नहीं है उनको यहीं पर रोज़गार देने के लिए? देखिए, सबसे पहले जब प्रवासी की बात आती है तो हमारे नेता माननीय चिराग पासवान जी ने सबसे पहले आवाज़ उठाई प्रवासियों लोगों के लिए, उनको आने के लिए। उन्होंने कहा, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से, अमित शाह जी से रिक्वेस्ट किया, मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट किया कि सबसे पहले उन लोगों को सकुशल घर लाया जाए और आने के बाद में उन्होंने फ्री में, मुफ्त में अनाज देने का भी बात किया। तो सरकार ने अनाज भी दिया, खाते में, जनधन में खाते में 1000 रुपया भी दिया। जो किसान का जो पैसा मिलता था वो भी एडवांस में दिया गया। वृद्धा पेंशन है, बेरोजगारी पेंशन है, वो भी सरकार ने दिया। तो हमारे नेता हमेशा जनहित में बात करते हैं और जनता की बात हमेशा मुख्यमंत्री जी को कहते रहते हैं। लेकिन अभी आपने देखा होगा कि हमारे नेता का मुख्यमंत्री जी नोटिस नहीं लेते हैं, जिसके कारण आज गठबंधन में कुछ ना कुछ बातें दिखने को मिलती है। तो हमारे नेता का कथन है कि हम पार्टी में हैं, गठबंधन में हैं, तो सब बात आपका हम नहीं मान लेंगे। आप अगर गलत करेंगे तो मैं कहूँगा तो आपको करना पड़ेगा, नहीं कीजिएगा तो भाई नहीं बनेगा। सर, मेरे हिसाब से हम सवाल से थोड़ा सा हट के जा रहे हैं। सर, मेरा सवाल था कि रोज़गार क्यों नहीं उपलब्ध कराया जा रहा है बिहार में? सबसे पहले रोजगार जो भी है, देखिए, कहने का मतलब कि आज जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, सरकार में हम नहीं हैं, हम केंद्र में हैं, गठबंधन में। यहाँ पे बाहर से हम समर्थन दे रहे हैं, हमारे पार्टी के जो भी विधायक हैं बाहर से समर्थन दे रहे हैं। तो हमारा जितना बन पड़ रहा है, हमारे नेता हमेशा रोजगार की बात करते हैं कि भाई रोजगार दीजिए। आपने बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट में आपने देखा भी होगा कि सबसे पहले उनका फोकस था रोजगार के लिए, कि भाई हमारे जो प्रवासी मजदूर जो बाहर में जा कर के बॉम्बे में, दिल्ली में काम करते हैं, आज उनको बिहार में रोजगार दिया जाए। यही फोकस है हमारे नेता का कि बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट। बिहार को हम सबसे पूरे भारत में अव्वल राज्य बनाना चाहते हैं, बिहार को फर्स्ट बनाना चाहते हैं। रोजगार के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारे बिहार की जनता बाहर क्यों जाए? स्वास्थ्य के लिए दिल्ली जाना पड़ता है, किसी को इलाज कराना है तो पढ़ने के लिए बेंगलोर जाना पड़ता है, नौकरी के लिए मुंबई जाना पड़ता है, दिल्ली जाना पड़ता है। तो नहीं जाना पड़े, सारी व्यवस्था बिहार में हो, हमारी नेता का ऐसा सोच है। और हम जब सरकार में मजबूती से रहेंगे
तो इस पर सबसे ज़्यादा काम करेंगे। आखिरी सवाल हमारा रहेगा कि आप यहाँ पे जो बिहार में हैं, आप एनडीए के गठबंधन में हैं, तो अगर किसी कारणवश आपको अमनौर विधानसभा से लोजपा को टिकट नहीं मिलता है तो क्या आप किसी और पार्टी में जाएंगे, निर्दलीय आएंगे, या पार्टी में रह के पार्टी की सेवा करेंगे? नहीं, मैं लोक जनशक्ति पार्टी में रहूँगा और पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ, और पार्टी का जो आदेश होगा मैं उस आदेश का पालन करूँगा। आप देख रहे थे न्यूज़ फॉर बिहार। मैं कुमार बबलू, कैमरामैन आदित्य कुमार के साथ, न्यूज़ फॉर बिहार, अमनौर।